अरे तूने ये रोज रोज का क्या तमाशा बनाया हुआ है? जब देखो तब छुट्टी कर लेती है। पिछले हफ्ते तूने 2 छुट्टी ली कि मेरी बहन ने ऑपरेशन करवाया है, मुझे उसे देखने जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू मत आ। अब तू 2 दिन से फिर गायब है। भाभी जानबूझ के छुट्टी नहीं ली, मेरे भाई ने दुकान नहीं खरीदी थी, 2 दिन मायके चली गई थी। अब हमारे भी तो दुख सुख लगा रहता है। हाँ तो बता तो सकती थी, कभी बताती है कभी बिना बताए गायब हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा, महीने के तू पूरे पैसे ले जा और बर्तन मैं करूँ। मेघा शांति के रोजाना की छुट्टियों से परेशान थी। शांति अक्सर ही छुट्टी ले लेती थी, जिस वजह से मेघा को बर्तनों से फुर्सत नहीं होती थी। शांति की छुट्टी मेघा पर भारी पड़ जाती थी। एक दिन अचानक ही शांति काम छोड़कर चली गई। क्या तू काम छोड़ रही है? अब एकदम से मुझे बर्तन वाली कहाँ से मिलेगी? भाभी मेरी भी मजबूरी है, मेरे आदमी को यहाँ काम नहीं मिल रहा। गाँव जाने को कह रहे, कल गाँव चली जाऊंगी, अब किसी और को लगा लो। बर्तन वाली काम छोड़कर चली गई। अब बर्तन धोने की ड्यूटी मेघा पर आ गई। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात के डिनर तक मेघा बस बर्तन ही करती रहती थी। एक दिन मेघा बर्तन करके रसोई से बाहर निकली तो आधे घंटे के अंदर ही कटोरियां गंदी हो गई थी। ओहो, अभी बर्तन करके गई थी, सारी कटोरियां गंदी कर दी। ये संडे के दिन तो मेरी जान को आफत ही आ जाती है। बहू पड़ोस की सरला से एक बार और पूछ लो, उनकी काम वाली बर्तन कर जाए तो। पूछा था, मना कर रही है। उनकी काम वाली के पास बहुत घर बंधे हैं। सुबह 6 बजे बोल रही थी, अब सुबह 6 और रात को 8 बजे बोल रही है। तो कोई बात नहीं, लगा लो, कम से कम बर्तन का काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। हाँ करती हूँ बात। मेघा जरा एक कटोरी में थोड़ी आलू की सब्जी देना, टेस्टी बनी है आज। हाँ लाती हूँ। मेघा पति धीरज को गिलास में आलू की सब्जी डाल कर देती है। मैंने सब्जी मांगी थी मेघा, तुम ये पानी क्यों ले आई? झाँक कर देखो, सब्जी है। क्या गिलास में सब्जी? हाँ कटोरियां गंदी हैं। तुम्हें तो सब्जी खाने से मतलब होना चाहिए। अब वो गिलास में हो या कटोरी में, पकड़ो और पी जाओ अब सब्जी। मैं साथ वाली सरला आंटी के घर बर्तन वाली का पूछने जा रही हूँ। मेघा की सास धीरज की शक्ल देख रही थी। धीरज गिलास में सब्जी खा रहा था, उसके पास कोई और चारा नहीं था। मेघा ने दी भी तो गिलास में थी। सास ने अपनी हंसी रोक ली। मेघा साथ वाली सरला के घर बर्तन वाली का पूछने गई तो बर्तन वाली ने मना कर दिया कि उसके पास टाइम नहीं है। अब मेघा को समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या करे। क्या करूं, ये बर्तन वाली ने तो सुबह 6 बजे का भी मना कर दिया। कोई और काम वाली भी दिखाई नहीं दे रही। अब रोज गिलास में सब्जी थोड़ी देती रहूंगी, तरी वाली सब्जी तो कटोरी में ही देनी पड़ती है। क्या जुगाड़ करूं कि कटोरियों की समस्या दूर हो जाए। मेघा अपने आप से बातें करती हुई बाजार की ओर बढ़ गई। तभी उसे सहेली शीतल मिल गई। अरे मेघा कैसी है, कितने दिनों बाद मिल रहे। तूने वो सेल देखी जिसका लिंक मैंने मैसेज किया था? हाँ देखी, पर इतना पसंद नहीं आया मुझे सामान। और तू कहाँ से आ रही है? मैं बस घर से ही आ रही हूँ। अरे वो कुल्हड़ खरीदने थे। मेरे ससुराल वालों को ना कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद है। हमारे घर में सब कुल्हड़ में ही चाय पीते। कुल्हड़ खत्म हो गए थे, वही खरीदने आई थी। तो कप में कोई नहीं पीता? ना ना कोई नहीं पीता, पहले पीते थे। अब जब से कुल्हड़ में चाय की आदत पड़ी है, सबने कप में चाय पीनी छोड़ दी। हो गए 2-2.5 साल। वैसे मेरे लिए भी अच्छा है। अब बर्तन वाली 2 टाइम बर्तन करके जाती है, सुबह शाम। और तुझे पता है चाय तो दिन भर बनती रहती है। कप बार बार जूठे हो जाते थे, चाहे जितनी मर्जी कप खरीद लो। चाय पीते समय एक कप धुला नहीं मिलता था, फिर बार बार कप टूटते भी रहते थे। पर जब से कुल्हड़ में चाय पीनी शुरू हुई, मेरे ससुराल में ये कपों का झंझट ही खत्म हो गया। और तू बता, तू बाजार कैसे? कुछ लेने आई थी क्या? नहीं कुछ लेने तो नहीं आई थी, बस घर से तो किसी और काम से ही निकली थी। पर मेघा अपनी बात सहेली से शेयर करती है। अरे तू फिर एक काम कर, तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है कुल्हड़ में सब्जी। तू ना आपसे घर में सबको बोल दे कि बर्तन बहुत जूठे होते हैं, खासकर कटोरियाँ। इसलिए सबको अब कुल्हड़ में ही सब्जी मिलेगी। तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। पर कुल्हड़ में सब्जी अजीब तो नहीं लगेगा? पागल है क्या, अजीब क्यों लगेगा? शायद तुझे पता नहीं, आजकल तो कुल्हड़ में बहुत कुछ खाने पीने का ट्रेंडिंग पर चल रहा है। बहुत से फूड स्टॉल वाले अब मार्केट में कुल्हड़ में खाने पीने की चीजें बेचते हैं, बल्कि लोगों को बहुत पसंद भी आती है। जैसे कि कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ समोसे, कुल्हड़ मैगी, कुल्हड़ कॉफी, कुल्हड़ चाय और कुल्हड़ लस्सी, रायता, दूध वगैरह वगैरह और भी न जाने क्या क्या। जब तक तुझे नई बर्तन वाली नहीं मिल जाती तो कुल्हड़ में सब्जी देना शुरू कर दे। बर्तन भी कम जूठे होंगे और तेरी परेशानी भी पूरी नहीं तो आधी तो हल हो ही जाएगी। खरीद ले कुल्हड़। कह तो तू ठीक रही है, चल फिर खरीद ही लेती हूँ। सहेली के साथ मेघा ने भी कुल्हड़ खरीद लिए। उसी रात मेघा ने डिनर में सबको कुल्हड़ में मटर पनीर की सब्जी परोसी। कुल्हड़ देखकर सब हैरान रह गए। कटोरी नहीं थी क्या बहू, और ये कुल्हड़ कहाँ से आए? सुबह तुमने ग्लास में सब्जी दे दी और अब कुल्हड़ में सब्जी, ये सब क्या हो रहा है मेघा? अपना काम आसान कर रही हूँ। अब से रोजाना कुल्हड़ में ही सब्जी दिया करूंगी। एक भी कटोरी जूठी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं बर्तन हड़ताल पर चली जाऊंगी और फिर आप सभी को अपने बर्तन खुद ही धोने होंगे। पर तुम तो पड़ोसन के घर गई थी बर्तन वाली का पता करने।
गई थी पर बर्तन वाली ने मना कर दिया, टाइम नहीं है उसके पास। अब मुझे ये कुल्हड़ वाला आइडिया सही लगा। वैसे भी तो बाजार में कुल्हड़ में कितनी चीजें मिलती हैं खाने की, स्पेशली पैसे देकर कुल्हड़ वाली डिशेस खाते हैं, तो अब तो घर में कुल्हड़ में सब्जी मिलेगी तो बढ़िया ही रहेगा ना, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, अब से कुल्हड़ में ही दे दिया करो, हमें तो सब्जी खाने से मतलब है, कटोरी में हो या कुल्हड़ में। सही है, कम से कम ग्लास में तो नहीं खानी पड़ेगी। घर में सब लोग मेघा की बात से सहमत हो गए। सास और पति ने इस नए बदलाव को खुशी खुशी अपना लिया, क्योंकि इससे उन्हें मेघा के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही उन्हें खुद बर्तन धोने पड़ेंगे। उस रात सबने कुल्हड़ में मटर पनीर की सब्जी खाई और उसका स्वाद भी उन्हें कुछ अलग और मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह नाश्ते में मेघा ने सबको फिर से कुल्हड़ में ही पोहे दिए। रिया और उसका भाई थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने भी कुल्हड़ में पोहे खाए और उन्हें भी वो अच्छा लगा। मम्मी, ये कुल्हड़ तो बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्तों को बताऊंगी तो वो सब चौंक जाएंगे। मम्मी, इसमें खाने में मजा आ रहा है, जैसे हम बाहर खाते हैं वैसे ही लग रहा है। कुल्हड़ ने न सिर्फ मेघा की परेशानी कम की, बल्कि परिवार के खाने के तरीके में एक नया और मजेदार बदलाव भी ला। कुछ दिनों बाद शांति, जो पहले काम छोड़कर गई थी, वापस आ गई। भाभी, मेरे आदमी को गांव में भी काम नहीं मिला तो हम वापस आ गए। अब कहो तो मैं फिर से काम पर आ जाऊं, मुझे काम की बहुत जरूरत है भाभी। इस कॉलोनी में सबने काम वाली लगा रखी है। मुझे पता लगा कि आपके घर अभी तक कोई लगी नहीं, तो सोचा एक बार आपसे मदद मांग लूं। आप मुझे काम पर रख लोगे भाभी तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेघा शांति की शक्ल देख रही। शांति के चेहरे पर बहुत निराशा थी। सचमुच ऐसा लग रहा था कि शांति को काम और पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तू कल से आ जाना, और हाँ, थोड़े पैसे लेती जा, घर में राशन डाल देना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, मैं तो आपको धोखा देकर काम छोड़कर चली गई थी, पर आपने मुझे फिर से काम पर रख लिया। मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसे कभी काम छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने मुसीबत में मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मैं कल सुबह ही 8 बजे आ जाऊंगी बर्तन करने। भाभी, थोड़े से बर्तन अगर झूठे हैं तो अभी कर जाती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी प्लेट और चम्मच है, धोती जा। आज सूखी सब्जी बनाई थी भाभी? नहीं, अब थोड़ा बदलाव आ गया है। अब हमारे घर में कुल्हड़ में सब्जी खाते हैं। तू काम पर लगेगी तो तुझे मेरी रसोई में बाकी जूठे बर्तन तो मिलेंगे, पर जूठी कटोरियां कभी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा बहू, हम सभी को अब कुल्हड़ में सब्जी खाने की आदत हो गई है। शांति भले ही काम पर लग जाए, पर हम सब कुल्हड़ में ही सब्जी खाएंगे। सबकी बातें सुनकर शांति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मेघा ने उसे फिर से काम पर रख लिया, पर सब्जी सब कुल्हड़ में ही खाते थे।